सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऑफी और आप लोग देखते हैं ऑफिस इंटर। एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग अभी देखने वाले मॉर्निंग असेंबली का क्वेश्चन पेपर जी पार्सन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहता है और साथ में कुछ बोला जाता है वही देखेंगे। चलिए बिना देखे वीडियो शुरू करते। देखिए मेरे भाई, साथ साथ मैं आपको ये भी बताना, जो 9 वाले विद्यार्थी है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आज का आपका रिजल्ट पूरा जारी कर दिया जाएगा 1:30 मेरे भाई। 1:30 भाई जारी करने की पूरा संभावना है, या तो सुबह को 10 बजे के आसपास भी जारी किया जाता, पर आज पूरा कंफर्म है, आज तो पूरा रिजल्ट जारी होगा मेरे भाई। तो आज फिर से मिलेंगे आप सब लाइव में, ठीक है। और आप सब अपना रोल कोड रोल नंबर लेके बैठे रहना, ठीक है मेरे भाई, मैं जरूँगा, ठीक है। चलिए बिना वीडियो शुरू करते, देखिए। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप लोग, ठीक है। जिला शिक्षा प्रशासन संस्था डायट चैनपुर, देखिए 16 अप्रैल का गुरुवार का देखने वाले हैं। आज की सुविचार मेरे भाई क्या दे रहे हैं, आज की सुविचार देखिए मेरे भाई कि सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास करना जरूरी है। टू अचीव सक्सेस यू मोस्ट फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे प्रार्थना सभा के कर्म में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देखते हैं। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय में मेरे भाई क्या बोला गया अंतर्राष्ट्रीय में देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वह परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ता है तो कोई डील नहीं होगी। उन्होंने दावा किया है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है और उसके बाद तेल की कीमतें में बड़ी गिरावट आएगी। ट्रम्प ने चीन को लेकर भी बयान दिया। परमाणु हथियार संदर्भ किया है मेरे भाई, तो परमाणु हथियार तो कोई डील नहीं। ट्रम्प की ईरान को चेतावनी, तेल की कीमती पर भी कर दी गई भविष्यवाणी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब राष्ट्र में क्या बताया गया मेरे भाई, राष्ट्र में क्या बता रखा है, चलिए राष्ट्र में क्या बताया गया। देखिए, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो 3 ड्राफ्ट बिल मतलब कि मसौदों विधेयक भेजे हैं, उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित है। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर अधिकतम 850 कराना, और दूसरा, संसद के निचले संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित करना, ठीक है। देखिए क्या है, 33% महिला, 33% महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। राज्य में क्या देखा, राज्य में एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, इस लक्ष्य के साथ झारखंड सरकार ने स्कूल गुरुवार 2026 के अभियान शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सभी जिलों से सख्त निर्देश जारी करते हुए अभियान को मिशन मोड में चलाने को कहा गया है। अभियान का मुख्य केंद्र छूटे हुए और पढ़ाई छोड़े चुके बच्चे की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराना तथा विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए शैक्षिक सत्र में किसी बच्चे का नाम ड्रॉप बॉक्स में ना जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झारखंड में अब घर घर होगी स्कूल में छूटे बच्चों की तलाश, दोबारा नामांकन का लक्ष्य। मतलब आप सब विद्यालय जल्दी ले जाइए और जो विद्यार्थी अभी घर में घुसे हुए उन्हें फिर से नामांकन करवा लीजिए, ठीक है। खेल देखते हैं हमारे भाई, खेल में क्या देगा, मुंबई इंडियंस के स्टार ओपनर रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे।
उन्होंने आरसीबी के खिलाफ रन रेंज के दौरान चोट लगी थी और छठे ओवर में रिटायर्ड हट हो गए थे। एमआई पहले ही 4 में 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी की टीम के लिए बड़ा झटका है। ठीक है, तो क्या लिखा था, देखिए, मुंबई इंडियंस को झटका, रोहित शर्मा आईपीएल मुकाबले में से हुए बाहर, आईपीएल से बाहर हो गए मेरे भाई। ठीक है, अब ये शिक्षा टेक्नोलॉजी आदि। ठीक है, एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की नई विज्ञान की किताब एक्सप्लेनेंस जारी की है, जो 26-27 सत्र को लागू होगी। इस किताब में अब 13 अध्ययन शामिल है और पढ़ाई को ज़्यादा प्रयोग आधारित है और समय पर केंद्रित किया जाएगा। नई किताब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें रटने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रियल लाइफ लर्निंग में जोर दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने 9 कक्षा की विज्ञान की नई किताब जोड़ी। ठीक है, अब वीडियो में देखेंगे कक्षा 1वीं से 5वीं का जो सवाल होता है जीके वो क्वेश्चन एक में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला सवाल क्या पूछा गया है कि बूझो पहले, 3 अक्षरों का मेरा नाम आता हूँ, यात्री के काम सबको देता हूँ, आराम शीघ्र बताओ मेरा नाम। तो जहाज मेरे भाई। ठीक है, दूसरा नंबर मेरे सवाल है, देखिए क्या है कि एक वर्ष में कितने महीने होते, तो एक वर्ष में 12 महीने होते मेरे भाई। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, पिताजी माँ की बहन को क्या कह कर पुकारता है, तो मौसी। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, किस पक्षी का आवाज़ मीठी होती है, तो कोयल की। ठीक है, 5 नंबर सवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या था, श्री हेमंत सोरेन, और पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे, याद ना, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, तो गाइस तो बच्चों हम लोग ने 1वीं से लेकर 5वीं का ख़त्म कर लिए, हम लोग आगे करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया वजह से सब्सक्राइब करो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक मेरे भाई जल्दी कर दो। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग कक्षा अष्टम तक कैसे देखते हैं। देखो भाई, पहला सवाल पूछा गया, पहला सवाल क्या पूछा गया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी मेरे बेटी। दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 3 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा लोहा अयस्क खनन केंद्र कौन सा है, तो नुआ मुंडी क्षेत्र और पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा है मेरे भाई। 5 नंबर सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री प्रभात कुमार थे। तो इसी के साथ हम लोग षष्टम से अष्टम तक का भी जीके फिनिश कर दिया। ठीक है, अपन लोग आगे की ओर बढ़ते चलिए। अब हम लोग देखेंगे 9वीं से 12वीं का, 9वीं से 12वीं का भी देखने हमारे से देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया, स्वर्ग रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है, तो 3 राज्यों की। ठीक है, 2 नंबर सवाल है, सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कुमार विक्रय सिंह। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों का अंतराल होता है, 4 वर्ष का अंतराल होता है। 5 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो 1526 में हुआ था। ठीक है, इसी साथ हम लोग से 9वीं से 12वीं का हम लोग ने मॉर्निंग असेंबली खत्म किया, क्वेश्चन मतलब कि क्विज जीके। अब हम देंगे आगे की ओर बढ़ते चलिए मेरे। आज का महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, 16 अप्रैल वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवास दिवस। ठीक है, विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, हर वर्ष विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वॉइस के महत्व को समझाया जाता है, गलेश्वर तंत्र की देखभाल के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिन डॉक्टर, शिक्षकों, गायों और व्यक्तियों के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण है।
वाटर टोटी में मेरे क्या दे रखा है, तो मैं देखो वाटर टोटी क्या दे रखा है। वाटर टोटी तो इंग्लिश में डिटरमिनेशन और हिंदी में देखा तीर संकल्प। चलिए सेंटेंस ऑब्जेक्टिव मेरे भाई क्या दे रखा है, तो तीर संकल्प के साथ आप जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विथ डिटरमिनेशन यू कैन अचीव एनी गोल इन लाइफ। परिणाम देखिए को ये है मोटिवेशन स्टोरी, छोटी छोटी शुरुआत बड़ी परिणाम। ठीक है चलिए देखते हैं कहानी बहुत जबरदस्ती। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह हर दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी छोटी जगह में पढ़कर तुम क्या कर लोगे। लेकिन लड़का रोज मेहनत करता रहता। उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों के बाद वही लड़का एक बड़ा अधिकारी बन गया। सब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछने लगे। तो उसने कहा, मैं कभी अपनी छोटी शुरुआत को कमज़ोर नहीं समझा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना जारी किया। सीख क्या मिला, मोरल, छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझो। लगातार मेहनत की सफलता ही कुंजी है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है देखिए, अब चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है चलिए ये तो आप सभी लोग का, अगर आपको वीडियो चले लाइक करना। और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, 9 वाले बच्चे जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनको है कि 9वीं का रिजल्ट आज को पूरा जारी कर दिया भाई। आज कंफर्म है कि आज को जारी हो जाएगा। और 8वीं वाले विद्यार्थी का रिजल्ट 18 तारीख को फिक्स है। ठीक है मैंने भाई, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद जय भारत। बच्चे 10वीं का 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जारी कर दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बच्चों, बाय।